वन में चला गया। वन में जो भी मुनि महात्मा मिलते थे उनसे मैं श्री राम जी की गुण कथा पूछता था, और जब वे श्री राम कथा सुनाते थे तो मुझे सुन करके बड़ी प्रसन्नता होती थी। इसी प्रकार से विचरण करते हुए में मेरे मन में एक बहुत बड़ी लालसा उत्पन्न हुई। वह लालसा यह थी कि जब मैं इन नेत्रों से भगवान श्री रामचंद्र जी को दर्शन करूंगा तब मैं अपने जन्म को सफल करके समझूंगा। इस संदर्भ में मैंने जिन महात्माओं से पूछा कि श्री राम जी के दर्शन होंगे कैसे, उन महात्माओं ने यही कहा कि ईश्वर सर्व प्राणीमय हैं, सभी जगह हैं। हृदय के नेत्र से देखो तो भगवान सबके हृदय में विराजित है। यह निर्गुण मत, निर्गुण विचार मुझे नहीं सुहाता था, और सगुण साकार ब्रह्म श्री राम जी के प्रति मेरे हृदय में अत्यधिक अनुरक्ति उत्पन्न होती गई। फिर तो गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नवय अनुराग, छन छन नवय अनुराग। श्री गुरुदेव के वचन को सुरति करी माने याद करके, राम चरण मन लाग, श्री राम जी के चरणों में मेरा मन लग गया। छन छन नव अनुराग, छन छन माने प्रति क्षण, नव माने नए नूतन अनुराग के साथ श्री रघुनाथ जी का जस गाता फिरता था। अर्थात श्री रघुनाथ जी के जस को गायन करना और परिभ्रमण करना प्रारंभ किया। श्री गुरुदेव का वचन क्या था? यही कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। यह उनका वचन था। भगवान शिव ने भी ये कहा था कि राम भगति उपजहि उर तोरे। तो मुझे तो सब याद था, इसीलिए मेरे मन में उत्साह संवर्धित हुआ, यह सोच करके कि श्री राम जी के चरणों में जो मेरा अनुराग उत्पन्न हो रहा है यह तो होना ही है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरु जी महाराज ने, श्री शंकर जी ने तो यही कहा था कि तुम श्री राम जी के भक्त बनोगे।
ये तो होना ही है। बड़े अनुराग के साथ मैं श्री राम जी के जस को गायन करना और यात्रा करना प्रारंभ किया। भगवान के श्री चरणों में अनुराग उत्पन्न करने का उपाय भी यही है कि भगवान का जस गायन श्रवण करें, तथा अनुराग को बढ़ाने के लिए भी यही माध्यम है, यही उपाय है। विनय पत्रिका 107 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, नीको मेरो देवता है, नीको मेरो देवता कौशलपति राम सुभग सरोरुह लोचन सुठे सुंदर श्याम है, नीको मेरे देवता कौशलपति राम। मेरे मन में बस बार बार यही बात स्फुरण होने लगी कि बस हमारे देवता श्री राम जी ही अच्छे हैं, हमारे स्वामी श्री राम जी ही अच्छे हैं। उनका नेत्र कमल के समान है और बड़े सुंदर श्याम शरीर वाले हैं। वे भेंट पूजा नहीं चाहते, केवल प्रेम चाहते हैं। और कोई सुमरन करता हो तो वे तो परम प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी रीति सब पावन है। वे अपने भक्तों से कुछ भी चाहना नहीं करते हैं। इस प्रकार से मैं श्री रघुनाथ जी का जस गाना और परिभ्रमण करना शुरू किया। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन देखि चरण सिर नायऊं बचन कहेऊं अति दीन। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन देखि चरण सिर नायऊ बचन कहेऊ अति दीन। मेरु शिखर, सुमेरु पर्वत के शिखर पर, सुमेरु पर्वत के शिखर पर बट की छाया में श्री लोमस ऋषि आसीन माने विराजित थे। मैंने जैसे उनको दर्शन किया वैसे ही उनके चरणों में सिर नवाया और बड़ी दीनता पूर्वक यह वचन मैंने कहा। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बट वृक्ष की छाया में श्री लोमस ऋषि को आसीन माने विराजित देख करके, बैठे हुए देख करके मैंने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और बड़ी दीनता पूर्वक यह वचन कहा। श्री कागभूषुंडी जी को यह शिव जी का आशीर्वाद है कि वे सब जगह जा सकते हैं, जल में, थल में, नभ में, सब जगह जा सकते हैं। अव्याहत गति शंभु प्रसादा, उनकी गति को कहीं भी कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंच गए, नहीं तो
सामान्य जीव सुमेरु तक नहीं जा सकता, सबके लिए संभव नहीं है। हिमालय पर जहां तक यात्रा संभव है वहीं तक मनुष्य जाते हैं, उसके आगे उनके लिए जाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है, बर्फीला मार्ग है। लेकिन श्री काकभुसुंडी जी पहुंच गए सुमेरु पर्वत के शिखर पर और बट छाया में विराजित, श्री लोमश ऋषि बट की छाया में विराजित थे। बट की छाया बड़ी पुनीत होती है। भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामभद्र जो वनवास काल में प्रायः बट की छाया में ही निवास विश्राम किए हैं। और वैसे बट वृक्ष भगवान शिव के प्रतीक हैं, शिव के स्वरूप हैं, अर्थात विश्वास के रूप है बट की छाया। श्री लोमश ऋषि सबसे अधिक लंबी आयु वाले में से हैं। कवितावली उत्तरकांड 43 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि इनसे अधिक लंबी आयु वाला कोई और नहीं है। चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, हरिश्चंद्र से साचो बड़ो विधि से मघवा से महीप, विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से बक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पई, राजीव लोचन राम न जाने। श्री लोमश जी महाराज की बड़ी लंबी आयु है। शास्त्र ये भी कहता है कि लोमश ऋषि जी एक ब्रह्मा जी महाराज के मुक्त हो जाने पर उनके नाम पर एक रोम उखाड़ करके फेंक देते हैं, अथवा एक रोम उनका टूट करके गिर जाता है, ऐसा भी वर्णन आता है। और इसी प्रकार से जब उनके शरीर के सभी रोम गिर जाएंगे, मतलब 3.5 करोड़ रोम उनके शरीर में हैं, और इतनी संख्या में ही रोम सबके शरीर में हुआ करते हैं। 3.5 करोड़ रोम सबके शरीर में हुआ करते हैं, उनके शरीर में भी है। अच्छा, इनके रोम कुछ बड़े बड़े हैं, इसलिए इनका नाम भी है लोमस। र ल सवर्ण होता है, तो रोमस न कह करके लोमस कहा गया है। इनके रोए बड़े बड़े हैं, रोम। घुटने के पास 2 अंगुल बराबर इनके रोम झरे हैं। अभी बहुत रोम है इनके शरीर में, और बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे। स्कंद पुराण में वर्णन है इनके चिरंजीवी के संदर्भ में, एक इतिहास, एक कथा स्कंद पुराण में। भारतीय इतिहास में एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ है। इंद्रद्युम्न नाम का राजा, जिन्होंने इतने यज्ञ किए, इतने पुण्य कर्म किए कि बालू के कण गिना जाना संभव है, लेकिन उनका पुण्य नहीं गिना जा सकता था। उनके बराबर के कोई भी पुण्यात्मा नहीं थे, इसलिए वह सशरीर विभिन्न लोकांतरों में परिभ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में पहुंच गए।
इसलिए वह सशरीर विभिन्न लोकों में परिभ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक में उनका अस्थायी निवास हुआ, बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ और वहीं रहने लगे। काफी समय बीत गया। ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग का नियम है कि जब तक भूलोक में नाम कोई जानता रहेगा, जब तक उसका सुकृत बना रहेगा, तभी तक वह स्वर्ग लोक में ब्रह्मलोक में रह पाएगा, नहीं तो फिर वहां से उसको गिरा दिया जाएगा। यही नियम है। इसीलिए लोग दीर्घ काल तक अपने नाम को बनाए रखने के लिए बड़े से बड़े पुण्य कर्म करते हैं। कुछ ऐसे अस्थाई पुण्य कर्म करते हैं, जैसे कि विद्यालय है, अस्पताल है, मंदिर है, उसका निर्माण कराते हैं, तथा और भी प्रजाजनों के लिए लाभकारी जो उचित व्यवस्था है, जिसमें नाम बना रहे बहुत समय तक, उसको पूरा करते हैं। तो श्री इंद्रद्युम्न का बहुत काल तक ब्रह्मलोक में निवास हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्रद्युम्न अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब तुम्हें भूलोक में कोई जानने वाला नहीं रहा, तुम्हारा पुण्य समाप्त हुआ, इसलिए अब तुम यहां से जाओ। तो बड़ा दुख हुआ इंद्रद्युम्न को। अब आप जरा सोचिए, किसी को बहुत सुंदर व्यवस्था में ठहराया गया हो और आधुनिक सारी सुविधाएं उनको दी गई हो, और उसको एकदम से कहा जाए कि देखो अब तुम यहां से भागो, अब तुम्हारे यहां रहने का समय नहीं रहा, तुम जा सकते हो। और जाने का मतलब फिर कहीं उसको ऐसी व्यवस्था मिल भी नहीं पाएगी, तो उसको बड़ा कष्ट होता है कि अरे ये तो बेकार हो गया, मेरा सब निरर्थक हो गया। अच्छा, उसके पास वह व्यवस्था नहीं है कि उसको वह पुनः अर्जन कर भी सके, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इंद्रद्युम्न वहां से बड़े दुखी होकर के भूलोक में आए, ढूंढने लगे कि मेरा नाम कोई जानता भी है या नहीं। तो सर्वप्रथम गए हैं श्री मार्कंडेय ऋषि के पास। मार्कंडेय ऋषि के पास गए, उनसे पूछा कि बताइए आप कि आप कितने कल्प से यहां रहते हैं। तो उन्होंने कहा 7 कल्प से। अच्छा ये बताइए कि आप इंद्रद्युम्न नाम के राजा को जानते हैं? कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूं। आपसे अधिक आयु वाले कोई चिरंजीवी? तो उन्होंने एक बगुला का नाम लिया, नाड़ी जंग बगुला है, बक उसका नाम लिया। वहां लेकर उन एक गिद्ध है, पहलवान है दूसरे पहलवान के बारे में, गवैया है दूसरे गवैया के बारे में, एक साधु ही दूसरे साधु के बारे में, एक सिद्ध ही दूसरे सिद्ध के बारे में बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक हैं कच्छप, चलिए चलते हैं उनके पास। सब लोग पहुंच गए कच्छप के पास। तो गिद्ध ने कहा कि मित्र कच्छप, तुम्हारी पीठ कैसे जली हुई है, क्या बात है? तब कच्छप ने कहा, मित्र मिले तो बहुत बार, लेकिन चर्चा कभी नहीं हुई, न तुमने कभी पूछा न मैंने कभी बताया। अरे भैया, हमारे समय में एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुआ है, कच्छप ने कहा। अब जरा सोचिए कि 56 कल्प से रहने वाले गिद्ध की जानकारी में नहीं है। जो जानकारी देने जा रहे हैं कच्छप, इसका मतलब वे भी वो कम से कम 100 से ऊपर कल्पों से तो रह ही रहे होंगे।
अब 112 कल्प मान लीजिए, यदि दूना कर लेते हैं तो चाहे 125 कल्प मान लीजिए, जितने कल्प काफी दिनों से रह रहे हैं वे। उन्होंने कहा कि इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ है, उन्होंने ऐसा यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ किया कि उनके यज्ञ अग्नि से भूमि तप्त हो गई और उसी में मेरी पीठ जल गई। लेकिन यज्ञ के पुण्य प्रभाव से मुझे घाव नहीं हुआ, मुझे कभी पीड़ा नहीं हुई। तो इंद्रद्युम्न को प्रसन्नता हुई कि चलो जगत में मुझे जानने वाला कोई है तो। अच्छा, मनुष्य की एक अज्ञानता ही समझिए कि जिसे सुख की अपेक्षा सुख की चाहना होती है, स्वर्ग सुख हमें प्राप्त हो, वह ये चाहता है कि मुझे जानने वाला कोई रहे। लेकिन जो भक्त होता है, जिन्हें भगवान चाहिए, वह लोक की अपेक्षा ही नहीं करता है। इसी बीच जैसे ही कच्छप ने बताया कि मैं जानता हूं, और इंद्रद्युम्न ने कहा कि महाराज वह इंद्रद्युम्न कोई और नहीं, मैं ही हूं, आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम है। इसी बीच ब्रह्मलोक से एक विमान आया और उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा, आइए महाराज इंद्रद्युम्न, आइए और इस विमान पर विराजित हो जाइए। ब्रह्मा जी आपको स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इंद्रद्युम्न ने कहा, हे देवदूत, आपको प्रणाम, और साथ साथ श्री ब्रह्मा जी को भी मेरा प्रणाम कहना। मुझे ब्रह्मलोक अब नहीं जाना है। कहा क्यों? कहा जाकर मैं क्या करूंगा, फिर एक दिन वहां से मैं भगा दिए जाऊंगा। इससे अच्छा है कि अभी मैं कुछ ऐसा प्रबंध करूं कि मैं ऊपर लोक में जाऊं तो फिर नीचे आने के लिए कोई मुझे ना कहे कि तुम फिर से नीचे जाओ। ऊपर चढ़ा करके फिर मुझे कोई गिरावे ना, मैं ऐसा कोई प्रबंधन करूंगा, इसलिए आप जाइए। देवदूत विमान लेकर के चलते भय प्रस्थान किए। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये जो बक थे उसका नाम था नारी जंग बक, और जो उल्लू है उसका नाम था कर्ण नाम के उल्लू, कर्ण नाम के उल्लू। और कच्छप का नाम था मंथर कच्छप, मंथर कच्छप। नाड़ी जंग बक, कर्ण उल्लू, गिद्ध और मंथर नाम का कच्छप। स्कंद पुराण में वर्णन है। श्री इंद्रद्युम्न ने श्री कच्छप, भाई सब चिरंजीवी है, इनको यो मत समझिए कि उल्लू है बगुला है, ऐसा मत समझिए। ये सब बड़े महापुरुष है, यूं ही चिरंजीवी नहीं हुए हैं। तो बगुला है, उल्लू है, गिद्ध है, कच्छप है, और साथ साथ श्री मार्कंडे जी भी है। इन सब से इन्होंने कहा, आप सब ऐसी कृपा कीजिए कि मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं। तब उन लोगों ने कहा कि सबसे लंबी आयु वाले, सबसे अधिक चिरंजीवी हैं श्री लोमस जी, आप उनके पास जाइए, उनसे यह जिज्ञासा कीजिए और उनका शिष्य बन जाइए, और शिष्य बन करके भगवान का भजन कीजिए तो संसार से मुक्त हो जाइएगा इंद्रद्युम्न महाराज। कहा ये बात आप लोगों ने बड़ी अच्छी कही, हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। इंद्रद्युम्न गए हैं लोमस जी के पास।
जाकर देखा तो लोमस जी क्या कर रहे हैं, कहा कि वह एक मुट्ठी घास लिए हुए ऐसे सिर पर रखे हुए हैं और राम 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 बिल्कुल लगातार रटते जा रहे हैं। तो इंद्रद्युम्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुना है कि बड़ी आयु वाले ये हैं और ये तो महाराज बड़े फक्कर हैं। एक मुट्ठी घास तृण लेकर के यूं ऊपर किए हुए कि धूप न लगे मुझे। तो प्रणाम करके पूछा, महाराज ये घास क्यों ऊपर करके रखे हो आप? कह रहे भैया राम 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 भैया, ऐसा है कि छोटी सी आयु है, एक न एक दिन मर जाना है। कौन घर मकान के चक्कर में पड़े, घर बनाओ, उसकी व्यवस्था करो, संरक्षण करो। जब धूप लगती है ना, सूर्य की किरणें तपती है, तो मैं यूं घास ले लेता हूं तो मुझे धूप से राहत मिल जाता है। और भगवान का नाम लेता हूं, घर मकान बनाऊंगा तो उसी की व्यवस्था में लग जाऊंगा। थोड़ी सी आयु है, क्या ये सब बिताना है? तब उन्होंने पूछा, घुटने के पास का रोम क्या हो गया महाराज आपका? इतना दूर खाली है क्यों? ये सब ये रोआ कहाँ उड़ गया? तब उन्होंने कहा कि देखिए पुराने में दो बातें कही जा रही है, एक और स्पष्ट कर दूं। कल्प भेद से भी बात कही जा रही है कि एक कल्प पर एक रोम टूटता है, और दूसरी बात ये कही कि ब्रह्मा जी के मरने पर एक रोम टूटता है। श्री लोमा जी ने कहा एक ब्रह्मा जी के मरने पर मेरा एक रोम झड़ जाता है, और इसी प्रकार से 3.5 करोड़ ब्रह्मा जी का जब साकेतवास हो जाएगा तो फिर मेरा भी साकेतवास हो जाएगा। इंद्रद्युम्न ने कहा बाप रे, इतनी लंबी आयु वाले और कोई व्यवस्था नहीं। थोड़ा दिन तक जीने वाले लोग परेशान रहते, घर मकान बनाने में, व्यवस्था करने में, ऐसी व्यवस्था करो वैसी व्यवस्था करो। व्यवस्था करते करते पूरी आयु बीत जाती है। फिर एक दिन काल उनको धर दो बचता है, मृत्यु हो जाती है। वो सोचता है देखो व्यवस्था ही करते रह गया, ठीक से रह भी नहीं पाया, भजन नहीं कर पाया। तब उन्होंने कहा महाराज मुझे चेला बना लीजिए। तो कहा सुनो, चेला बनोगे तो चेला बन करके भजन करना पड़ेगा। हाँ महाराज, भजन करने के लिए चेला बनूंगा। फिर उनको चेला बनाया है, भजन की विधि बताया है, भजन करो, संसार से मुक्त हो जाओ, संसार के चक्कर में मत पड़ो। बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। ये संसार का नाम है दुनिया, और ये दुनिया द्वंदात्मक है। यहाँ राग द्वेष, मान अपमान, हानि लाभ, जन्म मरण, शोक वियोग, हर्ष विषाद सब बना रहता, लगा रहता है। इसलिए सबसे अनासक्त होकर के रहो। बात बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन इंद्रद्युम्न ने पूछा, महाराज आप चिरंजीवी कैसे हुए? आप कृपा करके वो भी बता देते। तो लोमस जी ने कहा सुनो, मेरा एक बार शूद्र परिवार में जन्म हुआ था। शूद्र परिवार में जन्म हुआ था। मैं घूमता हुआ जंगल में गया, एक शिव जी का स्वरूप दिखाई दिया, शिवलिंग दिखाई दिया। मैंने उनका अभिषेक किया, उनकी पूजा किया, और उनकी कृपा से मेरा शरीर छूट गया, मेरा शरीर छूट गया। तो दोबारा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में जब जन्म हुआ तब मुझे वो बात याद थी कि मैं शूद्र था, मैंने शिव जी की पूजा किया, उनकी कृपा से मेरा शरीर छूटा और मैं ब्राह्मण बना हूं। तो जानबूझ करके मैं गूंगा बन गया, जानबूझ करके मैं गूंगा बन गया, बोलना ही नहीं केहू से। जब नहीं बोलता था तो परिवार के लोग सब बुलाने के लिए बहुत प्रयास किए, डॉक्टरों को दिखाए, डॉक्टर ने कहा कोई कमी है ही नहीं, मुझे बोलना ही नहीं था। सोचा कि बोलूंगा
तो ये लोग अपने पारिवारिक मुंह में फंसा लेंगे, मुझे नहीं बोलना है। तो मुझे लोग गूंगा कह करके उपेक्षा करने लगे और आखिरी में परिवार गूंगा बहिरा कह कर परित्याग कर जाओ। जो गूंगा होता है बहिरा भी होता है। अच्छा, जानबूझ के मैं अनसुनी करता था, कुछ बोला मत तो बोलना ही नहीं, और इस तरह से नाटक करे कि लगे कि हाँ सुना नहीं, और बोलना था ही नहीं। फिर जब परिवार वालों ने परित्याग कर दिया तो मैं खुश हो गया, और खुश हो गया फिर मैं निकल पड़ा। जंगल में जाकर के भगवान शिव की बड़ी आराधना किया। शिव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा, बच्चा तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको? तो मैंने कहा, भोले बाबा हम चाहते हैं कि अमर हो जाए, कभी मरे ना, मरने से मुझे बड़ा डर लगता है। तो भगवान शिव ने कहा, सुनो यह मृत लोक है, यहाँ जिसका जन्म होता है उसका मरण अवश्य होता है। जातस्य ध्रुवोर मृत्युर, मृत्यु अवश्य होती है। तुम्हें जितनी लंबी आयु चाहिए मांग लो, लेकिन एकदम से अमरत्व तो हम नहीं दे सकते हैं। तब मैंने कहा, हे भोले बाबा, हे आशुतोष, मेरे शरीर में जितने रोम है वह एक एक करके झरे, टूटे, और एक रोम तब टूटे तब झरे, कब? जब एक ब्रह्मा जी का स्वर्गवास, उनकी मृत्यु हो तो। और इस प्रकार से मेरे शरीर के सारे रोम जब गिर जाए तब मेरी मृत्यु होनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। अच्छा, भगवान शिव को भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये भक्त है, भजन खूब करेगा, अच्छी बात है, बहुत दिन तक रहे तो संसार को कल्याण ही करेगा। भजन करने वाले पर देवता, देव, महादेव, ठाकुर जी सब प्रसन्न रहते हैं। जो उत्पाती हो, उपद्रवी हो, उनसे देवता लोग परेशान हो जाते हैं। तो लोमस जी महाराज बड़ी लंबी आयु वाले हैं, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और बड़ी दीनता पूर्वक वचन कहा। गीता जी के 4थे अध्याय के 34वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, गीता जी के 4थे अध्याय के 34वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि देखो पार्थ, जिज्ञासु बन करके यदि तत्व बोध कराना चाहोगे तभी तुम्हें तत्व बोध होगा। पहले तत्ववेता गुरु जी के पास जाओ, और वहां जाने पर क्या करना होगा? कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले प्रणिपात करो, फिर सेवा करो, और फिर जिज्ञासा करो, और इसके बाद उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। फिर जब वे उपदेश करेंगे तब तुम्हें तत्व का ज्ञान होगा। देखो भाई, ब्रह्म तत्व प्राप्ति की विधि भी यही है। लौकिक विद्या प्राप्ति की विधि तो जो है वो हम सब जान ही रहे हैं। भाई जो विद्वान है उनको हम पैसा देते हुए हमको पढ़ा देते हैं, और हम पढ़ लिए विद्वान हो गए, ये अच्छी बात है लौकिक विद्या। लेकिन जहां तक ब्रह्म तत्व की बात है, ब्रह्म विद्या की बात है, तो वहां उस विद्या को प्राप्त करने का यही उपाय है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। और एक बात और, ये जो 8 प्रकार की बुद्धि है उसमें पहली बुद्धि का नाम भी है सुसूरखा। सुसूरखा श्रवणम चैव, सुसूरखा होनी चाहिए, मतलब सेवा पूर्वक विद्या की प्राप्ति होनी चाहिए, तब वह विद्या कल्याणकारी होती है। जब हम सेवा करके विद्या प्राप्त करते हैं तो वह विद्या हमें मां बन करके कल्याण करती है। तो मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और बड़ी दीनता पूर्वक वचन सुनाया। मानस जी में एक चौपाई है, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही
आरत अधिकारी जहां पावहि। महर्षि याज्ञवल्क्य जी का यह वाक्य है कि गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहां पावहि। साधु पुरुष गूढ़ौ तत्व यानी गूढ़ तत्व भी नहीं छुपाते हैं। कब? जब वह व्यक्ति आर्त हो और अधिकारी हो। अधिकारी है और आर्त भी हो। माना कि अधिकारी तो है लेकिन आर्त नहीं है। उसके अंदर वह चाहना नहीं है कि हमें अमुक वस्तु की प्राप्ति हो। तो आर्त नहीं है तब भी उसको यदि आप वह वस्तु दीजिए तो उसका वह आदर नहीं कर सकता। और माना कि आर्त तो है पर अधिकारी नहीं है, और यदि उसको वह वस्तु दे दीजिए तो उसका वह सार संभाल नहीं कर पाएगा, उससे वह औरों को नुकसान कर देगा। अनाधिकारी को यदि कोई विद्या प्राप्त हो जाती है तो उससे वह दूसरों को नुकसान करता है। अनाधिकारी है, उसके हाथ में राइफल पिस्टल पकड़ा दीजिए, जरा सी बात होगी तुरंत दिखावेगा और कहेगा अभी मैं दाग दूंगा तुरंत, क्योंकि उसके अंदर वह समझने की शक्ति नहीं है, वह अधिकारी नहीं है। तो इसी प्रकार से अधिकारी भी होना चाहिए और आर्त भी होना चाहिए। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि देख चरण सिरनायऊ बचन कहो अति दीन, सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयहो केहि काज, द्विज आयहो केहि काज, सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। खगराज, मम विनीत मृदु वचन सुनी, कृपालु मुनि, मोहि सादर पूछत भय, द्विज केहि काज आयहु। हे पक्षीराज, हे खगराज पक्षीराज, मेरा वचन विनीत और मृदु माने कोमल को जब उन्होंने सुना तो कृपालु मुनि ने कहा, बड़े प्रेम के साथ कहा, आदर पूर्वक कहा, हे द्विज किस काम से आए हो, कैसे आना हुआ बताओ। लोमश जी महाराज भी इस बात को तो समझ ही लिए कि मेरे पास तक आने वाला कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता है, यहां तक पहुंचने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा, किसी महापुरुष के कृपा पात्र भी होगा। और यह है भगवान शिव के कृपा पात्र जिन्होंने यह आशीर्वाद दिया है अव्याहत गति होने का। मेरा वचन विनीत भी था और मृदु भी था। देखो भाई, जिज्ञासा करने में ये गुण होना चाहिए, वचन में विनम्रता होनी चाहिए और कोमलता होनी चाहिए, उग्रता न हो। तो विनीत माने विनम्रता और कोमलता थी मेरे वचन में। उनको बड़ा अच्छा लगा, उनको लगा कि है ये अधिकारी और आर्त भी है। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण कैसे आना हुआ? तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन,
मोहि कहु भगवान, तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। तब मैंने कहा हे कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। तुम अर्थात आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं। तब मैंने कहा हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। सुजान माने जानकार हैं, आपको सभी ज्ञान है, आप सर्वज्ञ हैं। और आप सुजान हैं, अर्थात मेरे आने का कारण भी आप जानते हैं। हे भगवान, हे भगवान, आप मुझे सगुण ब्रह्म अवराधन कहू। आप मुझे सगुण ब्रह्म की अवराधना, उपासना सुनाइए। मैंने स्पष्ट कहा कि आप मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना सुनाइए। हे पक्षीराज, मैं मन ही मन परेशान हो चुका था। जिनसे पूछता था कि श्री राम जी कैसे मिलेंगे, तो वे कहते थे श्री राम जी तो सब में है, तुम्हारे में है, हम में है, हृदय की आंख से देखो। ये बात मुझे नहीं जचती थी। मैंने इन महापुरुष से कहा, महाराज आप मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना बताइए। मैंने स्पष्ट कर दिया, ऐसा न हो कि ये महाराज भी हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही शुरू कर दे सुनाना। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। ध्यान दीजिएगा, खड ऐश्वर्य वाले को भगवान कहते हैं, और खड ऐश्वर्य में से 2, 3, 4 भी ऐश्वर्य हो ना, तब भी उन्हें भगवान कहा जाता है। उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम गतिम अगतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवानीति। उत्पत्ति प्रलय जाने, जीव की अगति और कुगति जाने, मतलब गति और कुगति जाने, गति और अगति, और माया की विद्या और अविद्या का भेद जाने, उनको भगवान कहते हैं। काहे भगवान, श्री राम स्तव राज में भगवान वेदव्यास जी के प्रति श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने इसी प्रकार से विशेषण देते हुए संबोधित किया। भगवन योगी नाम श्रेष्ठम, भगवन योगी नाम श्रेष्ठम, सर्वशास्त्र विशारदम, किम तत्वम किम परम जाप्यम, किम ध्यानम मुक्ति साधनम। श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान वेदव्यास जी से कहते हैं, भगवान योगियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्र के निष्णात पंडित, सर्वशास्त्र विशारद, आप कृपा करके बताइए कि किम तत्वम किम परम जाप्यम, कौन सा परम तत्व है, कौन सा परम जाप है, कौन सा परम ध्यान है, जिससे कि मुक्ति जीव को हो जाती हो। ये श्री राम स्तवराज का श्लोक है। तो इसी प्रकार से श्री काकभूषुंडी जी ने श्री लोमश जी को भगवान कह करके और फिर कहा कि सगुण ब्रह्म अवराधन, अवराधन माने उपासना, अवराधना करना मुझसे कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, तब मुनीश रघुपति गुण गाथा,
कहे कछुक सादर खगनाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। हे खगनाथा, हे पक्षीराज, तब मुनि श्रेष्ठ श्री लोमश जी ने रघुपति गुण गाथा सादर कछुक कहे, कुछ ही सुनाया उन्होंने। हे पक्षीराज, मुनि श्रेष्ठ ने श्री रघुनाथ जी की गुण कथा को कुछ ही मुझसे सुनाया। और फिर क्या किया उन्होंने? थोड़ी सी श्री राम कथा सुना करके, श्री राम चरित सुना करके, और इसके बाद उन्होंने वेदांत सुनाना शुरू किया, ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। ब्रह्म ज्ञान रत, श्री लोमश जी ब्रह्म ज्ञान में रत माने अनुरक्त हैं, ब्रह्म ज्ञान पारायण है, विज्ञानी मुनि हैं। विज्ञानी मुनि अर्थात सब जगह ब्रह्म को दर्शन करते हैं। उन्होंने मुझे ब्रह्म ज्ञान के परम अधिकारी समझा, मोहि परम अधिकारी जानी। ब्रह्म ज्ञान के परम अधिकारी कौन हो सकता है? किसको परम अधिकारी समझना चाहिए? इस संदर्भ में भी शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जिनको विषयों से वैराग्य हो, जिनको विषयों से वैराग्य हो, गुरु वेद वाक्य में जिनको विश्वास हो, गुरु और वेद वाक्य, गुरु वाक्य और वेद वाक्य में जिनको विश्वास हो, तथा सत्संगाभिलाषी हो, सत्संगाभिलाषी हो, लोक परलोक की इच्छा से रहित हो, वही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होता है। अन्यथा कलयुगिया ब्रह्म ज्ञानी के बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। श्री काकभूषुंडी जी में वो सभी गुण है। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। छूटी त्रिविध ईश ना गाढ़ी, एक लाल साउर अति बाढ़ी। और प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा। समझौ सुनौ गुनौ नहीं भावा। तो इस प्रकार से श्री काकभूषुंडी जी में सारे गुण विद्यमान हैं। श्री लोमश जी को लगा ये तो ब्रह्म ज्ञान के पात्र हैं, अर्थात यह निर्गुण मत के उपासक हैं। ये निर्गुण मत के पक्षपाती हैं, लेकिन जानबूझ करके सगुण ब्रह्म की चर्चा कर रहा है। मैं समझ गया हूं, ये जानना चाहता है निर्गुण को और सुनना चाहता है सगुण को। इसीलिए थोड़ा सा सगुण सुना करके और लागे करन ब्रह्म उपदेशा, लागे
करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदय सा लागे करन ब्रह्म उपदेशा। ब्रह्म उपदेश करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा सुनो, ब्रह्म ज्ञान पहले प्राप्त करो, ब्रह्म अजन्मा है। अच्छा, श्री लोमश जी ने स्पष्ट किया कि देखो ये जो शगुन लीला मैंने सुनाई ना, इसलिए मैंने सुना दी जिससे कि तुम्हारा मन लगे, और ये सब तो माया है। भगवान की लीला को लोमश जी ने कहा ये सब उनकी माया का खेल है, उन्होंने अपनी माया से सब खेल किया है। तुम शुद्ध ब्रह्म तत्व को समझो। देखो ब्रह्म का कोई जन्म नहीं होता है, अजन्मा है वे, और वे अद्वैत है। अद्वैत माने दो नहीं है। अद्वैत का अर्थ होता है दो न हो, एक हो, उसको अद्वैत कहते हैं। अद्वैत है, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है वे, दो नहीं है। जय समान अतिशय नहीं कोई। अगुण, अगुण माने गुणातीत, निर्गुण है वे, सब गुणों से पड़े हैं। और सुनो, हृदय ऐसा, हृदय ऐसा माना हृदयेश्वर है, हृदय के ईश हैं, हृदय के स्वामी हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। यदि हम लोग विचार करें तो श्री लोमश जी भी तो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, फिर इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की चर्चा क्यों शुरू की है? इसका उत्तर श्री काकभुसुंडी जी के वाक्य में ही मिलता है। श्री काकभुसुंडी जी ने कहा, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लिन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लिन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। हमारे श्री राम जी ही बाबा की बुद्धि को पलट दिए। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं यहाँ जो कुछ होता है हमारे राम जी के द्वारा होता है। हमारे श्री राम जी बाबा की बुद्धि को उलट दिए, पलट दिए। क्यों पलट कर दिए? तो कहा इसलिए कि उनको मेरी परीक्षा लेनी थी। श्री राम जी ने ये देखना चाहे काकभुसुंडी मुझ में कितना स्थिर है। ऐसा तो नहीं कि परीक्षा में फेल हो जाए। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े अमुक देवता के भक्त होते हैं, और दूसरा को यदि उनके सामने दूसरे देवता की महिमा सुनाना शुरू किए तो कहते भाई ये तो यही ठीक है, वहां छोड़ के यहां भक्ति करने लगते हैं। लेकिन जो पक्का भक्त होगा उसको चाहे जितना सुनाइए, सुनेंगे सब, लेकिन करेंगे अपने मन का। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी बात को हम आदर करते, लेकिन हमारे राम जी तो राम जी हैं हमारे। एक निष्ठा वाली बात होती है। तो लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी उनकी बुद्धि को उलट करके और मेरी प्रेम परीक्षा उन्होंने ली, और जब उन्होंने देख लिया कि ये मेरा पक्का भगत है तो फिर उनकी बुद्धि को सही कर दिया। और जब सही किया तो लोमश जी फिर मुझे वही दिए जो मैं चाहता था। तो परीक्षा होती है, प्रेम में परीक्षा इसलिए होती है जिससे कि उसका प्रेम प्रकट हो, संसार में उनकी ख्याति हो। बाबा उपदेश कर रहे हैं कि ब्रह्म उपदेश, देखो ब्रह्म उपदेश क्या है इसको समझिए आप। ब्रह्म उपदेश इसी कहते हैं जो यहां पर 3-4 पंक्ति में है। अज अद्वैत अगुण हृदयेशा अकलयनीह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनुपा अकलयनीह अनामय रूपा। वे अकल है, कला से रहित है। सुनो, ब्रह्म कभी छोटा बड़ा नहीं होता। ब्रह्म ये जो सगुन है ना, सब उनकी माया की लीला है। बाकी ब्रह्म अकल, कला रहित है। अनीह, इच्छा रहित है। अनाम, नाम रहित है, नाम रहित है, कोई उनका नाम नहीं है। अरूपा, कोई रूप उनका नहीं, अरूप है।
श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं मुझे बात अच्छी लगती नहीं थी, लेकिन अब बाबा सुना रहे हैं तो सुनना तो पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा अनुभव गम्य। अनुभव गम्य माने अनुभव से गम्य माने जाने जाते हैं, अखंड है, कभी खंडित नहीं होते, शाश्वत एक जैसे बने रहते हैं। अनुपा माने उपमा रहित हैं। और कैसे हैं? कहा मन गोतीत अमलय विनाशी निर्विकार निरवधि सुख राशि। मन गोतीत अमलय विनाशी। मन और गो माने इंद्रियों से अतीत माने परे हैं। न मन वहां पहुंचता है न इंद्रियां पहुंचती है। अमल माने निर्मल हैं। अविनाशी माने नाश रहित हैं। निर्विकार माने विकार रहित हैं। निरवधि माने सीमा रहित हैं। निरवधि माने सीमा रहित हैं। और सुख राशि माने सुख के राशि हैं। वे मन समेत जय जान न बानी। वे मन इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते। वे निर्मल है, वे नाश रहित हैं, वे विकार रहित हैं, वे निःसीम हैं, सीमा रहित हैं, वे सुख की राशि हैं। और एक बात सुनो, सोते ताही तो ही नहीं भेदा। सोते ताही तो ही नहीं भेदा। बारी बीची इव गावही बेदा। बारी बीची इव गावही वेदा। बिल्कुल स्पष्ट कहा। सो तैं वही तुम हो। कौन? कहा ब्रह्म। अरे यही तो ब्रह्म ज्ञान है। वही तुम हो। सो तैं ताही तो ही नहीं भेदा। ताही तो ही, ताही उनमें तो ही तुम्हें कोई भेद नहीं है। जो वह है वही तुम हो। अरे महाराज ऐसा कहां? देखो, जब हवा की चोट लगने से पानी में तरंगे उठती है, लहरें उठती है, तो लोग कहते ये तरंग है, ये पानी है। वस्तुतः तरंग और पानी एक ही तो है। मतलब ये कि बारी बीचीव गावहि वेदा। वेद गाते हैं कि बारी और बीचीव, बारी माने पानी और बीची माने तरंग की तरह एक हो। पानी में तरंग का कारण क्या है? हवा। हवा शांत, तरंग शांत। हवा चलती है, तरंगे उठती है। वैसे ही ब्रह्म और तुम एक ही हो। यानी हम और ब्रह्म कोई अलग अलग नहीं है। वही हम है, हम ही वही है। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा। फिर अविद्या माया की उपाधि पड़ने से, अविद्या माया की उपाधि पड़ने से जीव कहलाता है, नहीं तो ये ब्रह्म है। तो जीव होने का कारण क्या है? अविद्या माया। इस प्रकार से कहा। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं विविध भांति मोहि मुनि समुझावा। निर्गुण मत मम हृदय न आवा। और भी अनेक उदाहरण दे दे करके छांदोग्य उपनिषद में आरुणी और श्वेत केतु का संवाद इस संदर्भ में पढ़ने योग्य है। उपनिषद कहता है कि आरुणी ने श्वेत केतु को किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान कराया। उसको पढ़ने से ब्रह्म का ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। तो विविध भांति महि मुनि समझावा। निर्गुण मत मम हृदय न आवा।
परंतु मेरे हृदय में निर्गुण मत आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि सगुण मत पहले से विराजित है, निर्गुण मत आया ही नहीं। फिर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया और उनसे कहा, महाराज मैंने पहले भी प्रार्थना किया है, अब आप कहिएगा कि हमको तो इतना, आप कहिएगा कि हमें तो इतना बोलना इतना समझाना बेकार ही गया। तो महाराज क्षमा कीजिएगा, मैंने पहले भी प्रार्थना किया है कि आप सगुण ब्रह्मवराधन मोहि कहो भगवान, और अब भी आपसे फिर से कहता हूं, ये जो आप सुना रहे हैं ना, इसको रहने दीजिए, ये हमें नहीं चाहिए। आप कृपा करके मुझसे सगुण ब्रह्म की उपासना सुनाइए, क्योंकि जब तक मैं नेत्र भर करके श्री राम जी का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं निर्गुण उपदेश नहीं सुनूंगा। इसीलिए पहले आप हमें श्री राम जी का दर्शन करा दीजिए। श्री काकभूषुंडी जी भी समझ रहे हैं कि बहुत बड़े ये तपस्वी और चिरंजीवी और ऐसे महापुरुष हैं कि बहुत बार श्री राम लीला इन्होंने देखा है, स्वयं श्री राम जी के चरित्र को देखा, अवलोकन किया है। ये महात्मा कृपा करेंगे तो श्री राम जी का दर्शन होगा। तब इन्होंने कहा कि पहले श्री राम जी का दर्शन हमें करा दीजिए, फिर बैठ करके आराम से वो चर्चा कर लेंगे, आप सुना दीजिएगा हम सुन लेंगे, लेकिन अभी काम की बात कीजिए, अभी समय व्यर्थ नहीं गंवाइए। इस प्रकार से काकभूषुंडी जी ने जब कहा तो श्री लोमश जी ने कहा अच्छा। फिर से इन्होंने थोड़ी सी श्री राम कथा सुनाई और श्री राम कथा सुना करके फिर वही रास्ते पर आ गए, निर्गुण का प्रतिपादन करना शुरू किया। सगुण की कथा सुना दे और कह दे सब तो माया में है, मायावाद है, ये क्यों चक्कर में पड़े हो, आओ जो मैं कहता उसको मानो। बस इसी बात पर बहस शुरू हो गई। प्रसंग को हम आप यहां पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।